हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। इनकम टैक्स रिटर्न पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। जी हां, इनकम टैक्स के रिटर्न्स का रेक्टिफिकेशन अब स्टार्ट हो गया है, एनेबल हो गया है पोर्टल पे। आप देख सकते हैं कि क्या मैं बता रही हूं। ये है ई फाइल करने का ऑप्शन आपका रेक्टिफिकेशन का। अगर आपने अपनी रिटर्न में कुछ गलती कर दी है और आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन करते वक्त कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं, तो कुछ पॉइंट्स मेंशन्ड है कि कब आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं और कब नहीं। रेक्टिफिकेशन शुड नॉट बी फाइल्ड फॉर अ चेंज इन ग्रॉस टोटल इनकम एंड चैप्टर 6 से डिडक्शंस। अगर आपके इनकम में कोई चेंज आ जाएगा या फिर डिडक्शंस में कोई चेंज आएगा तो आप रेक्टिफिकेशन नहीं फाइल कर सकते, आपको रिवाइज करनी पड़ेगी अपनी रिटर्न। साथ में ओनली वन रेक्टिफिकेशन फॉर एन असेसमेंट ईयर कैन बी डन एज पर सीपीसी ऑर्डर अनलेस द रेक्टिफिकेशन रिटर्न इज विथड्रॉन प्रोसेस्ड। आप एक बार में एक असेसमेंट ईयर में सिर्फ एक ही रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं और वो भी तभी कर सकते हैं आपको अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस हुई है और सीपीसी का ऑर्डर आया है। यू कैन विड्रॉ रेक्टिफिकेशन विद इन सेम डे ऑफ फाइलिंग। जिस दिन आपने फाइल की उस दिन ही आप विड्रॉ भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपने नहीं करनी चाहिए थी। गो टू माई अकाउंट, वी फाइल रिटर्न्स एंड देन रेक्टिफिकेशन स्टेटस टू विड्रॉ। जैसे भी आपको रेक्टिफिकेशन दिख रहा है वहां पे आपको रेक्टिफिकेशन स्टेटस टू विड्रॉ दिखेगा। अगर आप ऑडिट होते हैं अंडर सेक्शन 44A तब तो मैंडेटरी है कि आपको डिजिटली साइन करना पड़े। इन केस रिक्वेस्ट टाइप इज अ रिटर्न डेटा करेक्शन फॉर असेसमेंट 1819 डाउनलोड द लेटेस्ट यूटिलिटी, तो ये आपके लिए नहीं है। हम देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। किस चीज का ऑर्डर आप रेक्टिफाई करना चाहते हैं। हम जाते हैं करंट ईयर की रिटर्न पे। आप देख सकते हैं अब ये आ गया है पोर्टल। इसने खोला है आपके लिए पैन आईटीआर जो आपने फाइल की थी, कौन सी ईयर में थी, इंटीमेशन ऑर्डर एज रेफरेंस टू 143(1). जब आपकी आईटीआर प्रोसेस होती है उसके बाद ही आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो रेक्टिफिकेशन का जब नोट इंटीमेशन आता है तो वो जो आएगा उसका रेफरेंस नंबर ये होगा और एक्नॉलेजमेंट ई फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है। देन दो ऑप्शंस आते हैं आपके पास, या तो आप रिटर्न का डेटा में करेक्शन कर दो या फिर रीप्रोसेस कर दो अपनी रिटर्न। तो एक बार हम देखते हैं पहले रीप्रोसेस द रिटर्न। ओनली रीप्रोसेस द रिटर्न कब फाइल करते हैं हम, जब आपके जो आपने एंटर किया है डेटा उसमें और फॉर्म 26AS के डेटा में डिफरेंस होता है। अगर टैक्स क्रेडिट मिसमैच होता है तो आपको ओनली रीप्रोसेस द रिटर्न करना होता है। आप इस पे क्लिक करके सबमिट करेंगे तो ये बोलेगा कि अगर आपने देख लिया है 26AS और आप कंफर्म करते हैं तो आप इसको आगे चाहिए। नेक्स्ट होता है रिटर्न डेटा करेक्शन। अगर मैंने थोड़ी बहुत गलतियां, छोटी मोटी गलतियां कर दी थी रिटर्न फाइल करते वक्त तो मैं उसको रिटर्न डेटा करेक्शन में जाके कन्वर्ट करके सही कर सकती हूँ। देखिए जैसे मैं कंटिन्यू करूंगी तो ये मुझसे पूछेगा कि क्या रीजन है आप रेक्टिफिकेशन का, आप रेक्टिफाई क्यों करना चाहते हैं अपनी रिटर्न को। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि टैक्स पेमेंट्स हैड नॉट मैच्ड एज पर सीपीसी ऑर्डर। मेरे पास जो इंटीमेशन आया उसमें और मेरा जो टैक्स पेमेंट्स है उसमें मैच नहीं हो रहा। जो चलान्स मैंने क्रिएट किए हैं जो डिपार्टमेंट तक पहुंचे और जो मैं सोचती हूँ कि ये है उनमें मैच नहीं हो रहा, तो आपको रेक्टिफाई करना होता है करंट वैल्यू से। इनकम चार्ज में अंदर हेड बिजनेस प्रोफेशनल इज रॉन्गली भी कंसिडर्ड। अगर आपको लगता है कि वो फिगर सही नहीं डाल रखी है तो आपको ये डालना पड़ता है। रिक्वेस्टिंग फॉर कैंसिलेशन ऑफ अरियर डिमांड, अगर पुरानी कोई डिमांड्स है उसको कैंसिल करने के लिए रेक्टिफिकेशन डालेगा। डिटेल्स ऑफ डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A रॉन्गली कंसिडर्ड। अगर आपने डिडक्शंस अपने सही कंसिडर नहीं किए, सही नहीं डाली थी 80G 80IA के साथ भी, अगर आप इन सब के साथ साथ और भी डिडक्शंस की वैल्यू सही नहीं डाली थी। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स हैज बीन रॉन्गली कंसिडर्ड। अगर आपने कोई कैपिटल गेन या बिजनेस प्रोफेशन या हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जो फिगर्स हैं वो ही सही नहीं डाली है। सैलरी इनकम आपने सही नहीं डाली है, मैच नहीं हो रही है जो आपके फॉर्म 16 में है और यहाँ जो आप प्लेस कर रहे हैं। इनकम चार्जेबल अंडर हेड अदर सोर्सेज नॉट बीन कंसिडर, अगर आपने हेड अदर सोर्सेज में जो इनकम डाली है वो सही नहीं डाली है। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज हैव नॉट बीन अलाउड और पार्टली अलाउड, ढंग से एडजस्टमेंट नहीं हुआ है ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज का। करंट लॉसेज वर नॉट सेट ऑफ करेक्टली, देयर इज अ वेरिएंस इन इंटरेस्ट टैक्स कॉम्पिटिशन इवन दो टोटल इनकम रिमेन्स है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया अगर आपकी टोटल इनकम और आपके डिडक्शंस में चेंजेस आने वाले हैं तो आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। तो अगर आपका जो वेरिएंस है इंटरेस्ट टैक्स कॉम्पिटिशन में, आपकी इनकम तो सही कंप्यूट की आपने, मैच हो रही है, लेकिन उसके बाद की जो कैलकुलेशन है इंटरेस्ट और टैक्स की वो सही नहीं हुई है, तो आपको रेक्टिफाई करना होता है। आपको ऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर के बेसिस पर रेक्टिफाई करते हो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज रॉन्गली कंसिडर्ड इन शेड्यूल बीपी, आपको बिफोर टैक्स प्रॉफिट भी सही नहीं दिखाया। जेंडर ऑफ द टैक्स पे वॉज रॉन्गली कंसिडर,
जनरल अपडेट करना है तो भी आप कर सकते हैं। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न इज टेकन एज नॉट विद इन द ड्यू डेट, आपने 139(1) के अलावा कोई और सेक्शन सेलेक्ट कर दिया है। रिक्वेस्ट फॉर रिड्यूस क्लेम ऑफ इनकम एज टैक्स इज गवर्न्ड बाय पोर्टुगीज सिविल कोड एंड दैट सेक्शन 5A इज एप्लीकेबल टू। अगर आपको लगता है कि जो एसएससी है वो पोर्टुगीज सिविल कोड के अंदर आता है और उसको कम रेट एप्लीकेबल होना चाहिए था, तो भी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई रेजिडेंशियल स्टेटस में चेंज करना है तो भी आप रेक्टिफाई कर सकते हो। और भी कोई रीजंस हो सकते हैं, पर इसमें जो 4-5 रीजन नहीं है वो मैंने बता दिए हैं कि ग्रॉस टोटल इनकम और डिडक्शंस में चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसमें मेजर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कोई छोटी मोटी एरर्स है तो आप रेक्टिफाई कर सकते हो। इनमें से आप जो भी ऑप्शन है, सपोज हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारा टैक्स पेमेंट सीपीसी ऑर्डर के से मैच नहीं हो रहा था, मैं ओके कर दूंगी, तो ये आपसे पूछेगा नेक्स्ट रीजंस क्या है कि ये वाला रीजन है कि मेरा टैक्स मैच नहीं हुआ था, स्केड्यूल्स बिन चेंज। इसके बाद आपको स्केड्यूल्स भी चेंज करने पड़ेंगे जहां जहां टैक्स का इम्पैक्ट आता है, तो वो स्केड्यूल आप चेंज करेंगे और आपको नई वाली अपलोड फाइल करनी पड़ेगी। यहाँ करके आप सबमिट करते हैं, तो इस तरह से आपके रिटर्न जो है वो रेक्टिफाई हो जाती है। आप छोटे मोटे एरर्स सिर्फ कुछ पार्ट को एडजस्ट करके चेंज करके भी कर सकते हैं, आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये अब एनेबल हो चुका है पोर्टल पे, आप अपने रिटर्न्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर आपने कोई मैनुअल एरर्स कर दिए थे रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे। तो इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया, आप इसे आगे शेयर जरूर कीजिए और इसी तरह हमारे साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।